अगला देखिए ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय। ये भारत के नेता लोग को, खास करके जो विपक्ष में है, उनको नींद में सपना आता है ईडी का। ये ईडी के अंदर इतना खतरनाक पावर है कि उठा के लेके चली जाएगी तो आप सिद्ध करते रहिए, इस पे संविधान उलाट के लागू होता है। इस पे आपको गिरफ्तारी से बचने के लिए जो आर्टिकल 22, उसमें 20 गो अक्षर है, में कुछ नहीं है। ईडी, आधा विपक्ष में जो नेता बैठे हैं लोग, उनसे बस पूछिए ईडी केकरो उठा ले जाएगी। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेके चली गई। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, लेके चले गए। दिल्ली इलेक्शन हार गए, अब छोड़ दी, जाइए अब घूमिए, अब आप आराम से घूमते रहिए। तो ईडी के पास कुछ ऐसे पावर हैं जो अचानक से बड़े यूज में आ गए। अब ये चीज समझिएगा, हर पार्टी अपने अपने समय से दुरुपयोग करेगी। इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने दुरुपयोग किया इमरजेंसी का। मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने यूज किया, जबरदस्त दुरुपयोग किया इसका, क्या नाम है, सीबीआई का। मोदी जी आए, उनके समय पे ईडी घूम रही है। तो हर प्रधानमंत्री के पास अपने अपने लेवल का कुछ ना कुछ रहेंगे। सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें कोई ये नहीं है कि बहुत बड़का वो है, सबके समय यही रहता है। अब ये कहिए कि किसी के समय कम, किसी के समय ज़्यादा। अभी सोशल मीडिया है तो फटाफट पता भी चल जाता है, अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो शायद पता भी नहीं चलता। तो ईडी जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पकड़ती है। और सोच रहा, मनी लॉन्ड्रिंग ऐसा चीज़ है कि केकरो पकड़ लो, कह दो कि पैसा का घपला किया है। भारत का ऐसा कोई आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है? बोलने में क्या जगह, जैसे किसी किसान पर लगा दो कि भैया ये 25,000 रुपया का किया, पैसा इधर उधर। तो ईडी के पास पावर जबरदस्त आ जाता है। और पावर के बाद इसकी स्थापना कब होती है? 1956 में हुई। यह गैर कानूनी तरीके से पैसे की लेन देन की जांच करता है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ईडी में ईडी का एक धारा 24 होता है जो सबसे खतरनाक है। ईडी का जो धारा 24 है ये क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये विभाग है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? पैसे, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कि टैक्स चोरी करने के लिए आप पैसा इधर से उधर करते रहिए, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। पैसा इधर से उधर करते रहिए, आपका क्या हो जाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। समझ में आ गया? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। इसने एक कानून आया है ईडी के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका धारा 24 संविधान के उलाट के, इसका धारा 24 कहता है ईडी आएगी, आपको पकड़ेगी, ले जाएगी, आपसे पूछताछ करेगी, लगेगा उसको अरेस्ट करने के लिए तो अरेस्ट कर लेगी, अरेस्ट करके आपको डाल देगी कहाँ पे? जेल में। अरेस्ट करके आपको कहाँ डाल देगी? जेल में डाल देगी। अब आप जाइए कोर्ट में, कहिए कि हम निर्दोष हैं, एगो आपको डाल दी जेल में और जेल में बैठ के कहिए कि हम निर्दोष हैं। तो इसका सबसे खतरनाक धारा 24 है। आप रहिएगा जेल में और जेल में कहेगा कि कहिए कि जेल से बोलिए कि आप निर्दोष हैं, प्रूफ दीजिए जेल से कि आप निर्दोष हैं। जेल के अंदरवा बैठ के प्रूफ दीजिए कि आप निर्दोष हैं। अब लो भैया, तो जेल के अंदर हो, अब प्रूफ दो कि हम निर्दोष हैं। बाकी का कानून कहता है कि आप बताइए कि यह पुलिस से, बाकी का कानून कहता है सीबीआई हो गया, इनकम टैक्स हो गया, पुलिस हो गया, ये सबको कहता है कोर्ट कि बताइए इस व्यक्ति को क्यों अंदर करें, इसने क्या अपराध किया था कि हम इसे अंदर करें। तो इसमें बाकियों में ये है कि पुलिस बताती है कि यह इस दोष का अपराधी है, मर्डर किया है, रेप किया है, किडनैपिंग किया है, पेपर लीक किया है, ये सबूत है, देखिए इसको अंदर भेजिए। तो इसमें सीधा सीधा सवाल होता है। पीएमएलए की धारा 24 कहती है ईडी कहेगा इसको अंदर भेजिए। अब कोर्ट अपना मुंह हेन्ने घुमा के हेन्ने पूछेगा काहे हम तुमको छोड़े बताओ, ऐसा हम कुछ करबे नहीं किए, नहीं काहे हम तुमको छोड़े बताओ, सबूत दो। ऐसा हम अंदर हैं, उससे मतलब नहीं, अंदर से सबूत दो। तो धारा 24 जो है उलाट देता है, कानूने उलाट देता है। यहाँ पर सबसे खतरनाक है धारा 24। इसमें कहता है कि तुम ही सबूत लाओ। वो आदमी कहता है साहब हम अंदर है, सबूत कहाँ से लाओ? ना उससे मतलब नहीं, तू अंदर हो बाहर हो उससे मतलब नहीं, सबूत लाओ। अब वो आदमी अंदर बैठ के अपने वकील को बुलाएगा और वकील को बुलाने के बाद अपने उसको बुलाएगा कि भैया सबूत लाओ। अब उस सबूत दीजिएगा ना,
कोर्ट कहेगा ईडी को बुला के, ईडी देखिए तो है कोनो रिश्तेदार से है सबूत मांगा है, आप सेटिस्फाई हैं? ईडी कहेगा हम सेटिस्फाई नहीं है, सबूत अच्छा नहीं लग रहा है। तो जज साहब फिर कहेंगे तुम अभी अंदर रहो और अंदर से फिर सबूत लाओ, जेल के अंदर से फिर सबूत लाओ कि तुम बेगुनाह हो। सचुरा लपेट के खत्म कर देता है। तो सबसे खतरनाक पावर क्या है? धारा 24 पीएमएलए एक्ट का, पीएमएलए एक्ट का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। इसमें बेल होना, जमानत होना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो ईडी पकड़ेगी पीएमएलए एक्ट के तहत, अब बाहर कह देगी कि ये डायनासोर का तस्करी कर रहा था, डायनासोर बेचता था, ई ग्रह से ऊ ग्रह तक डायनासोर बेचता था, मंगल ग्रह से डायनासोर लेके आता था, अब बृहस्पति ग्रह पे बेचता था। इससे कहिए कि सबूत दे कि नहीं बेचता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे कहिए कि सबूत दे कि नहीं बेचता था। ईडी के पास इसका बहुत खतरनाक पावर है। समझ में आ गया? और बाहर बाहर विस्कन्याएं ना आपको बदनाम करने में लगी रहेंगी। नमस्कार, देखिए ये वही टीचर है जो मंगल ग्रह से डायनासोर ले आता था और बृहस्पति ग्रह पे डायनासोर को बेच देता था। ये वही शिक्षक है जिसने पूरी धरती से डायनासोर को ले जाके बेच दिया दूसरे ग्रह पे। बाहर विस्कन्याएं फैला देंगी, आदमी अंदर बैठ के जज साहब हम कहीं से डायनासोर नहीं लाए, तुम ही डायनासोर लाया था। मंगल ग्रह का सारा डायनासोर कहाँ गया? तो सबूत देना आपका काम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबूत दीजिए और नहीं तो अंदर सड़ते रहिए। 6-7 महीना 8 महीना में सड़ जाइएगा, फिर धीरे से कॉम्प्रोमाइज होगा कि ठीक है भाई आप शांति से रहिए, पेपर लीक पे मत बोलिए, ज़्यादा नौटंकी मत कीजिए, नहीं तो आप पे लगेगा कि आप ही हैं जिसने बिग बैंग थ्योरी कराया था और पृथ्वी पे जितना उल्का पिंड गिर रहा है मंगल ग्रह से या अंदर से समझौता करके यही गिरवा रहा है। जाओ। समझ में आ गया? बाकी का बचा हुआ काम कौन कर देगा? बाकी का बचा हुआ काम विस्कन्याय कर देंगे। सर ईडी सबूत क्यों नहीं दे देती है? पगला उगला है क्या? ये कानूने लाया गया नापने के लिए, तो तुम उसी को कहोगे कि काहे नहीं दे देती है? ये कानूने लाया गया उसी के लिए। सर ये तो खतरनाक है, फंस जाएंगे लोग। एकदम आराम से फंसेंगे आप, एकदम आराम से फंसेंगे। ईडी है जो पेपर लीक वाला है, सो ओकनी को नहीं पकड़ोगे जी। ईडी ईडी चचा आई पीएमएलए एक्ट के धारा 24 लगाइए तनी पेपर लीक करने वाले पे चचा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में लगाइए, करोड़ों का धंधा हो गया। ईडी चचा चचा लगाइए। ये चचा खतरनाक खतरनाक चीज पे लगाइए नहीं करता है।